बच्चों आज हम क्लास 8th की वर्कशीट 44 करेंगे जिसका नाम है बल तथा दाब। जैसे कि आपने देखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं और जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी वस्तु की डायरेक्शन भी वही होती है, दिशा भी वही होती है, इसलिए गति भी उसी दिशा के आधार पर बदल जाती है। किसी भी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसकी गति को बदल देता है। यदि बल गति की दिशा में होता है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है, अगर बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे गोलकीपर है, अगर गोल को बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता या उछलता है और उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोकता है तो उसकी दिशा भी बदल जाती है और गोल होने से बच जाता है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक टायर है, उसको तेज़ी से चलाने के लिए बार बार गति की दिशा में ही उसको पुश करना पड़ता है, इसलिए बल को किसी वस्तु की गति की दिशा पर लगाने पर गति बढ़ जाती है और टायर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब इसमें आता है किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती, जैसे आटे के एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे के लोई को बेलना। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ गति बढ़े, आकार में परिवर्तन, शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें हैं उसमें चेंज हो जाती हैं। तो इस वर्कशीट के आधार पर आप ये तीनों चारों बहुत ही अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट 44 फॉर द क्लास 8th and the topic of the worksheet is force and pressure. That you have learned that the force applied on the object in the same direction add to one another. So we have to specify the direction of the object in which the force is acting. And the force applied on the object can change its speed. Very, very important. If the force is in the direction of the motion, then the speed of the object increases. For example, the boy is moving the tire, then he is pushing the tire in the same direction as the direction of the speed of the direction of the movement of the object. If the force is in the opposite direction of the motion, then it decreases the speed of the object. Just like this goalkeeper, he jumps or he dives to save the goal, and the force applied by him can stop or deflect the ball, saying the goal being scored, or it can be opposed by the goalkeeper. Now another example is there, a change in either the speed of the object or its direction of the motion. Both is described as a change in the state of motion. And there are few situations where some objects are not free to move. For example, pressing a lump of dough with the hands or rolling a ball of the dough to make chapati. The application of the force in these cases leads to change in shape of an object. Now you have to do all these questions in your notebook. I hope you understand the concept of force and pressure. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.